गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। तो गुरुदेव के पास मुझे सौभाग्य मिला बहुत पहले से जाने का, और उन दिनों बहुत इस तरह की सभाएं या उस तरह बहुत कम गुरुदेव मिलते थे। तप में ज़्यादा लगातार उनका समय जाता था, और जो लोग आश्रम में जाते थे उन सबसे मिलकर उनको आशीर्वाद देते थे। तो मेरे किसी मित्र ने कहा कि ऐसे हैं जो कुछ भी हवा से निकाल देते हैं, कुछ भी प्रकट कर देते हैं, लंबे हो जाते हैं, जमीन में तपस्या करने चले जाते हैं, पानी के अंदर तपस्या करने जाते हैं। मैंने कहा ये तो मुझे लगता है कुछ बेकार की बातें कर रहा है। वो 2-3 महीने से मुझे कह रहे थे, मैंने विश्वास नहीं किया। एक दिन सोचा तिरुपति में है तो चल के हमें भगवान विष्णु भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इसी बहाने चलो हो लेंगे वहाँ, है ना। तो मैं एयरपोर्ट से उतर के, और हुआ कि भाई तिरुपति बाद में जाते हैं, पहले 10 मिनट ये कह रहे हैं तो गुरुदेव से मिलकर निकल जाते। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने वहाँ से मुझे आके कहा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि उनकी इच्छा पहले बालाजी के दर्शन की है। मुझे जो लग रहा, मतलब उनके मन में आ गया, उनको पता चल गया, तो पहले वहाँ दर्शन करके लौटे। अब मुझे लगा यार तो लग रहे हैं कि बिल्कुल सिद्ध पुरुष हैं, इनको कैसे पता कि मेरे मन में ये बात हुआ पो है। मैं गया, दर्शन करके लौटा, बारिश होने लगी। ये था कि प्लेन 10 बजे के बाद टेक ऑफ नहीं कर सकता वहाँ से तिरुपति वो एयरपोर्ट से। तो हुआ कि, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार ही है तो जाना चाहिए। वहाँ गए तो गुरुदेव का चिंता न करो, सब प्लेन हो जाएगा। फिर मिले और वहाँ बात, फिर जो सब मैंने देखा वो किया। तो उस दिन से मैं गुरुदेव का पूरी तरह से शिष्य हो गया। ये सब उनके लिए सब छोटी चीज़ें हैं। वो तो इसके लिए करते हैं कि आप लोगों का कितना हित कर सकें। इसके बदले में तो कुछ लेते नहीं। पूरे दिन में मुझे नहीं लगता कि कितना सोना, हीरे, चांदी गुरुदेव बांट देते हैं। कहाँ से आता? कभी किसी से मांगते तो कुछ है नहीं। आप कोशिश भी करो 1 रुपए देने की तो नहीं लेते। और जो तिरुपति में इतना बड़ा आश्रम है उसमें खुद की तो कुटिया है। वो ना तो इसी कमरे में रहते ना कुछ रहते, जमीन में सोते हैं। साल में 6 महीने साधना में रहते हैं, और 2 वस्त्र और वो, और कुछ नहीं। कोशिश भी कुछ लोगों ने की, हमारे एक आध मित्रों ने, कि फूलों में और उसमें कुछ पैसे डाल के दे दें कोई पैकेट। गुरुदेव ने पैकेट वापस भिजवा दिया, फूल धर लिए अपने पास। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी तक समझ रहा हूं, अभी डिस्कवर कर रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा ये है क्या। और ये बात मैंने नहीं कही, इनसे ये बात कही जब मैं इनको भारत के राष्ट्रपति प्रणब बाबू से मिलाने ले गया। प्रणब बाबू की पत्नी बहुत बीमार रहती थी, तो उनसे मैंने जिक्र किया कैसे हमारे गुरुदेव। प्रणब बाबू ने कहा कि तुम उनको हमें मिलवाओ। तो गुरुदेव से मैंने आग्रह किया, तो गुरुदेव ने कहा कि पहले तो वो अच्छा बताएंगे। उनमें कोई ये नहीं था, उत्सुक थे कि राष्ट्रपति से मिलें, कुछ गुरुदेव में नहीं था। लेकिन मैं अनुरोध करता रहा, तो जब गुरुदेव का दिल्ली कार्यक्रम बन रहा था उस दौरान उनका ठीक है। तो रात में, लेकिन उस रास्ते से जाएंगे राष्ट्रपति भवन में से जहाँ से आम लोग नहीं जाते, दूसरा रास्ता जहाँ से प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं, उस रास्ते से गुरुदेव को लेके गए। तो प्रणब बाबू से तमाम बातें जिनको तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं डिस्क्लोज करूँ, पर्सनल बातें थी। लेकिन बीच में जो है मैं भी साथ में बैठा था, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आपसे मुझे एक चीज़ पूछनी है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, तो आपका क्या कहना। बहुत लोग कहते हैं तब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा वो नहीं ठीक होंगे। फिर उनको एक पूर्व जन्म की उनकी कहानी बताई कि किस वजह से वो बीमार है, जिसको मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो पूरी तरह से गुप्त है। उस वजह से इनका है, इसलिए वो ठीक नहीं होंगे। हाँ, अगर एक कुछ
विशेष पूजा या कुछ उन्होंने बताया, वो अगर मैं इनको इनका चित्र मिले मैं करूं तो ही करूं। शायद प्रणब बाबू को उस समय उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि बाकी लोग कह रहे थे कि ठीक हो जाएंगे उन लोगों से भी, और वही हुआ कि वो नहीं रही। उनके निधन के बाद मैं एक दिन राष्ट्रपति भवन में था, तो मुझे प्रणब बाबू जा रहे थे सबसे मिलते हुए, और तमाम मिनिस्टर, राष्ट्राध्यक्ष सब थे, तो रुके एकदम मेरे पास, कहने रोजी वेयर इज दैट गुरुजी whom you had brought to me? I want to meet him. He was the only one who told me the truth. Others were misguiding me, misleading me. तो मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं दोबारा जब गुरुदेव आए तो मैंने रवि भैया से कहा कि आप लेके जाइए, तो वो लेके गए। उनके बीच क्या वार्ता है मुझे पता नहीं, लेकिन प्रणब बाबू आखिरी तक इस बात से बहुत प्रभावित थे कि इन्होंने जो है, गुरुदेव ने उनको सच जो बात थी, सारी स्थिति उनके सामने रखी। तो गुरुदेव की महिमा अपरंपार है, कोई उनको समझ नहीं सकता। उसी में प्रणब बाबू ने एक बात इनसे कही, जब इन्होंने तमाम चीज़ें उनको बताई हैं और दिया, तो मुझसे बोले, टेल मी वन थिंग, हु आर यू एक्चुअली? आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट हु आर यू, यू आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हु आर यू प्लीज टेल मी। जैसे बोलते थे वो बंगाली एक्सेंट में उनसे, तो गुरुदेव हंस दिए इस बात को, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये गुरुदेव को समझने, परखने, जानने की एक सतत प्रक्रिया है। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता। हमारे घर पे रुके थे तो अपने आप मूर्तियां इनके कमरे में पहुंच गई, हमारे पूजा घर से। जो हमारे घर का स्टाफ है उसने इनको ऊपर से उतरते हुए देखा। और एक बार हवन कराया तो उन्होंने पहले माने नहीं, फिर जब अनुरोध किया तो लकड़ी में कहा पानी डालो, तो अनुराधा पानी डालने लगी और इन्होंने मंत्र पढ़ा, उसमें एकदम अग्नि प्रज्वलित होगी। लकड़ी पे पानी डाले कहीं अग्नि निकलती है। तो बहुत चीज़ें हैं, शिव रूप में भी सब कुछ है, लेकिन अभी भी ये जारी है कि है क्या, ये समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। और यही मैं बार बार इनसे अनुरोध करता हूँ कि कभी हमें भी कुछ वैसा रूप दिखा दीजिए, जो अभी तक तो गुरुदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया है, आगे शायद दे दें, शायद दिखा दें। गुरुदेव 80 साल से ऊपर के हैं, लगते हैं 83 के हैं, तो आधा समय तो साधना में रहता है सूक्ष्म शरीर से, तो कोई डिजेनरेशन होती ही नहीं बॉडी का। तो तप साधना की जो बातें हम ऋषियों मुनियों की सुनते थे वही इनके अंदर है। एक बार लंदन में मुझे हिंदुजा ने कहा कि हमारे यहाँ लंच पे कैसे ले आइए गुरुदेव जी को। मैंने अनुरोध किया गुरुदेव के, उनका आज मक्का दिन है, हम हनुमान जी को भोग लगाते हैं। उनके यहाँ लंच था, कमरा बंद कर दिया, हम लोग दूसरे कमरे में बैठ गए। और उनका जो वो घर है वो किंग जॉर्ज IV का घर, पूरा पत्थर का। इतनी जोर धमाका हुआ कि हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, पूरा घर हिल गया पत्थर का। तो मैं एकदम दौड़ा, सब लोग दौड़े, पता नहीं क्या हो गया। तो राजेश ने कहा कि नहीं रुको रुको, कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी आए हैं। तो जब वो आते हैं तो वायु के प्रयोग से तो एक्चुअली इतनी जोर का धमाका हुआ, वो भी मुझे आज तक रहस्य जो है समझ में नहीं आया कि वो क्या है। तो इसलिए तमाम चीज़ें मैंने देखी हैं। कुछ लोग चमत्कार कह के इसको ये कर देते हैं, लेकिन साइंस क्या है? साइंस जो है वो डिस्कवरी की सतत प्रक्रिया है। आज से हम 100-150 साल पहले आपसे पूछते कि आप यहाँ बैठ के अमेरिका में कुछ हो रहा है क्या देख सकते हो कोई मैच? आप कहते सवाल ही नहीं, कैसे देख सकते हैं? अब आप कहते नहीं तो लाइव टेलीकास्ट है। वैसे ही साइंस की डिस्कवरी, इसलिए जो अध्यात्म और धर्म, इसमें बहुत कुछ छुपाई दूसरी दुनिया। इसको जो खोज लिया जाता आप उसको विश्वास करने लगते, जो नहीं खोज लिया जाता उसका मजाक बनाते हो, बाद में पता चलता कि भी इसका अंग। पहले क्या आप बात कर सकते थे कि आप 100-150 साल पहले किसी से बात कर लो यहाँ से बैठे न्यूयॉर्क, लेकिन आज कर सकते हो, सच्चाई है। तो ये जो है ये चीज़ें, और वायु मार्ग से जो चलने का पता ही सबको, पुराने जमाने में सब वशिष्ठ मुनि सब वायु मार्ग से चलते थे, तो ये सिद्धि है। तो गुरुदेव का हम भी अभी तक जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कर नहीं पाए हैं। अथाह समुद्र है, आप लोग भी थोड़ा प्रयास कर लीजिए तो शायद मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग शुक्ला जी को सुनकर समझ गए होंगे कि शुक्ला जी कितने ज्ञानी पुरुष हैं। शुक्ला जी खुद भी पत्रकार रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े व्यक्तित्व भी हैं, एमपी हैं, मंत्री रहे हैं भारत सरकार के, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, आईपीएल के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी हैं, और पूरे सरकार को चलाए हुए हैं। मेरे बंधुओं, शुक्ला जी का जो ज्ञान है, इस वर्ल्डी ज्ञान जो भौतिक संसार में, जो इस संसार में जितना बाहर है उतना अंदर भी है। अंदर का ज्ञान भी ज्ञानी है शुक्ला जी। ये मत समझना कि सिर्फ बाहर के ही ज्ञानी है। एक बार ताली बजाओ जोर से। अंदर की भी यात्रा है शुक्ला जी के पास, इनर जर्नी भी है, इनर इंजीनियरिंग भी है, ये पहचानते भी हैं। और शुक्ला जी ने आपको कहा कि मेरी खोज जारी है। शुक्ला जी खोज चुके हैं। अगर नहीं खोजे हुए तो यहां नहीं आते। मेरे बंधुओं, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष का नाम श्री राजीव शुक्ला है।